हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय हिंदी के प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक रहेंगे 80 अंक। यहाँ निर्देश में देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। तो आपको सभी जो क्वेश्चन है आपके सभी करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करके सही करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युष शब्द का अर्थ है। प्रत्युष शब्द का अर्थ होता है प्रातःकाल। ऑप्शन ख करेक्ट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है निमित्त शब्द का अर्थ है निमित्त यानी कारण, उसके निमित्त यानी उसके कारण। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। किसने निभाई है? ऑप्शन ग पत्रों ने। फोर्थ क्वेश्चन है बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है। सांप प्रतीक है कायरता का। ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है गवरा के अनुसार टोपी पहनता है, तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन ख राजा। सिक्स्थ क्वेश्चन है ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन जो घ है आपका करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों ही ऑप्शन सही है, तो यहाँ ऑप्शन फोर्थ करेक्ट कर देंगे उपयुक्त सभी। सेवेंथ क्वेश्चन है वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द। अब यहाँ 4 ऑप्शंस है। कमजोर में वी उपसर्ग है नहीं, बेकार में नहीं है, उपदेश में नहीं है। किसमें दिख रहा है? विशेष, जिसमें अलग करने पर होगा वी धन शेष। तो यहाँ वी उपसर्ग वाला शब्द है विशेष। ऑप्शन ग को करेक्ट कर देंगे। 8 क्वेश्चन है किसी शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है? तो आपको देखना है मोरनी, देवी, नदी, बुराई। तो बुरा और ई, ठीक है, बुराई को जब हम विभक्त करेंगे तो बुरा और ई हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मूल शब्द है नदी, देवी, मोर ने नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ई नहीं है। तो इस तरह से यहाँ कौन सा शब्द है? बुराई, जिसमें बुरा और ई जुड़ गया है तो क्या बन गया है? बुराई। ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा। ये थे बहुवैकल्पिक प्रश्न। अब आपकी प्रश्न संख्या 9 से 15 तक का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में देना है आपको। और चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 से। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने ही निर्दिष्ट है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न कौन से किस अंक का है। क्वेश्चन 9 है बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था? तो आंसर लिखेंगे बस की सीट का बस की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाती तो कभी बॉडी सीट से आगे। प्रश्न संख्या 10 है दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है? आंसर लिखेंगे दीवानों के जीवन का लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सभी चैप्टर जो आपके सब्जेक्ट हिंदी के हैं लगभग ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो है हमारे सबसे रिलेट हमने चैप्टर हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर समझना हो या रह गया हो आपकी समझने से, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। जैसे बस की यात्रा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। दीवाने, सुदामा जो है आपका चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनसे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो अगर आपने चैप्टर को समझना है या फिर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चंस देखने हो किसी भी चैप्टर के, तो हमने हमारे चैनल पर पार्ट के साथ साथ में सभी क्वेश्चन आंसर समझा रखे हैं विद डिटेल। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो इम्पोर्टेंट वीडियोस रहते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र रहता है, निबंध लेखन रहता है, इससे रिलेटेड भी हमने हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। क्वेश्चन 11 है सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े थे? तो आंसर लिखेंगे सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़े थे। 12 क्वेश्चन है किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं? तो आंसर लिखेंगे समृद्ध परिवारों के बच्चे काम नहीं करते, वे नौकरों के भरोसे रहते हैं। 13वां प्रश्न है जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे? तो आंसर लिखेंगे जिले में साइकिल चलाना सीखने हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। 14 क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। आपको शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल, आय का हो जाएगा व्यय। लगभग सभी प्रश्न आपके जो गृह कार्य है, क्विज आई हैं आपके चैप्टर से रिलेट, आपके सब्जेक्ट से रिलेट, तो उन्हीं में से लिए गए हैं। और आने वाला जो पेपर है आपका 90 to 95% आपको देखने को उन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गया है, कोई भी गृह कार्य का वीडियो मिस हो गया है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं।
15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। कमल का लिखेंगे पंकज, नीरज, जलद। बादल का लिखेंगे मेघ, वारिद, जलद। प्रश्न संख्या 16 से 22 का उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में देना है। तो प्रश्न संख्या 16 है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? तो आंसर लिखेंगे क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है, उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है, इसलिए उसको विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 16 से आप देख रहे होंगे कि 4-4 मार्क्स के सभी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो आंसर लिखेंगे कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन को जीने का नजरिया है। वह हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता है। क्वेश्चन 18 है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो आंसर लिखेंगे चिट्ठी की दुनिया से लिया गया है ये चैप्टर। तो हमने ये चैप्टर पढ़ रखा है, तो आपको आंसर आ ही गया होगा इसका। क्योंकि फ़ोन या SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्र द्वारा आत्मीयता झलकती है, अपने मनोभावों को खुश कर व्यक्त कर सकते हैं। इसके अथवा में आपको एक पंक्ति दी गई है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, जो सुदामा चरित है उससे ली गई है ये पंक्ति। तो इस पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है। तो ऊपर वाले आंसर देख ही लिया है हमने, नीचे वाला आपको आंसर जो सुदामा चरित से जो गृह कार्य आया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और यदि आपने वो भी नहीं देखना है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के जो चैप्टर है सुदामा चरित उसे देखिए, वहाँ पर भी इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। 19 क्वेश्चन है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण जानता था, फिर उसे उड़ने की कोशिश क्यों की? अथवा गवरिया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। तो आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था इसका क्वेश्चन, क्योंकि वह आकाश के रहस्य को जानना चाहता था। उसके मन में ईर्ष्या के कारण आकाश में छिपे आनंद को भोगने का लालच छिपा था। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको अपने गृह कार्य में या फिर आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जो चैप्टर्स हैं उधर से भी जाकर के इन जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर देख सकते हो। क्वेश्चन 20 है, इन शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। आपको कुछ शब्द दे रखे हैं तो आपको सार्थक वाक्य बनाने हैं। जैसे खुशहाली, इस वर्ष अच्छी फसल देखकर गांव में खुशहाली छा गई। उज्जवल, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें पढ़ाना चाहिए। निर्माण, जयपुर में JDA द्वारा सड़क निर्माण कराया जाता है। विज्ञान, विज्ञान के कारण देश विदेश में उन्नति हुई है। यहाँ जो शब्द है उज्जवल, इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें डबल जो जय है 2 बार रिपीट हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसे इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि ये कभी कभी जो आपके शब्दों को करेक्ट करने का क्वेश्चन होता है उसमें भी आ जाता है। इसके अथवा में है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो आपको शब्दों के बहुवचन लिखने हैं, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। कविता कविताएं, बकरी बकरियां, जाति जातियां, पुस्तक पुस्तकें। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे? तो उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणाम समझाएंगे कि बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है बाल विवाह से, बचपन समाप्त हो जाता है, बालक शिक्षित नहीं हो पाते हैं, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर होता है। क्वेश्चन 22 है, चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो आंसर लिखेंगे दाएं बाएं ट्रैफिक रूल रुकने पर चौराहा पार करें। फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए हमेशा, अगर 2 व्हीलर पर चल रहे तो हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो आपको सावधानी रखनी चाहिए चौराहे को पार करते समय। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दे रखा है जिससे रिलेट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको आंसर करने हैं। तो गद्यांश आप रीड करिए, जो आपका चूड़ियों वाला चैप्टर है उसी लिया गया है, ठीक है। तो गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है? तो बदलू काका और लेखक के मध्य। लाख की चूड़ियों चैप्टर से लिया गया है गद्यांश। बदलू की बनाई चूड़ियों की पूंछ
कम क्यों हो गई थी? क्योंकि मशीनी युग में कांच की चूड़ियों का चलन आ गया था। थर्ड क्वेश्चन है मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा? तो आंसर लिखेंगे, उसने कहा कि मशीन युग में सारे कार्य जैसे खेत जोतना मशीन से किए जाते हैं, हाथ से बने सामान की कोई पूछ नहीं है। बदलू के व्यतीत होने का कारण क्या था? तो आंसर लिखेंगे, मशीनी युग के आने से हाथ से किए जाने वाले कार्यों की पूछ कम हो गई तथा ये लोग बेरोजगार हो गए, अर्थात मशीनी युग ने इनके हाथ काट दिए। तो इस तरह से चारों ही प्रश्नों के हमने आंसर देखे जो कि आपके इसी जो गद्यांश है इसमें उपलब्ध थे। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको कोई भी एक पद्यांश देखना है और सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ हम देखते हैं, जो कठिन समय नहीं लिया गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बुरी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, या फिर है अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह एक सबसे कठिन समय नहीं। तो हम इसी पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या देख रहे हैं। तो प्रसंग लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इसकी रचना कवित्री जया जादवानी द्वारा की गई है। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री अंतरिक्ष से आने वाली बस का उदाहरण देती है। व्याख्या लिखेंगे, कवित्री कहती है कि संयुक्त परिवारों में दादी नाना द्वारा आज भी वे कहानियां सुनाई जाती हैं जिनके अंत में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा दी गई होती है। इस समय भी ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जिसके अंत में अंतरिक्ष से आने वाली बस का वर्णन होता है। अंतरिक्ष में खोज तथा साहसपूर्ण कार्य करते हुए कुछ लोग मारे गए, जो सख्त तरह लोग बचे हैं, उनकी कुशलता का समाचार लेकर यह बस आती है। तो इस तरह से हमने देखा, आप कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। 25वां प्रश्न है, स्वच्छता के संबंध में दो विद्यार्थियों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद में लिखिए अथवा अपने विद्यालय में सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर हम प्रार्थना पत्र देखने जा रहे हैं जो कि इस तरह से है। यहाँ लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम लिख देना है और स्कूल का पता लिख देना है। विषय लिखना है विद्यालय में स्वच्छता अभियान हेतु आवेदन पत्र। तो जैसे स्कूल का नाम जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरोई, जैसे आपको लगता है उचित उस तरह से आप लिख सकते हैं। महोदय, विनम्र निवेदन है। तो यहाँ नाम लिखना है आपको, जैसे मेरा नाम कविता है और मैं आपके विद्यालय के 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं आप, अगर लड़की है तो, और लड़का है तो पढ़ता हूँ। मैं आपका ध्यान स्वच्छता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। विद्यालय में कुछ चीज़ें जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। मैं और मेरी कक्षा के विद्यार्थियों ने पहले भी अपने कक्षा अध्यापक को इसकी शिकायत की है। पिछले कुछ समय से सभी कक्षाओं में कुछ ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जिससे कई विद्यार्थी बीमार भी हो रहे हैं। ये परेशानी इस वजह से आ रही है क्योंकि विद्यालय के बाथरूम की व्यवस्था सही नहीं है। गंदगी के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, पढ़ने में भी हमें बहुत कठिनाई होती है। इसके अलावा विद्यालय में जगह जगह पर बहुत सारे पानी भी एकत्र होता है, जिसके कारण कई बीमारियां फैल रही हैं। आपसे मेरा निम्र निवेदन है, कृपया इस और अपना ध्यान केंद्रित करें और इस समस्या का निवारण करने की कृपा करें। हम सभी विद्यार्थी आपके बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र, और आपका नाम लिख देना है, कक्षा लिख देना है, ठीक है। तो ये एक प्रारूप था जिसमें आपको पूरा बता दिया है, बस आपको अपना नाम, कक्षा लिखना है और स्कूल का नाम और पता लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने देखा प्रार्थना पत्र। तो आप प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं, या फिर जो स्वच्छता होती है, स्वच्छता के संबंध में दो विद्यार्थी आपस में बात कर रहे हैं, जैसे राम और श्याम बात कर रहे हैं, तो वो संवाद भी आप लिख सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके प्रार्थना पत्र जो बहुत सारे विषय से रिलेट आते रहते हैं, वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के प्रार्थना पत्र को देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका है 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको कोई भी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है, या फिर आप कर सकते हैं किसी एक पात्र को समूह को आधार मानकर 150 शब्दों में कहानी लिखिए। तो आपको कहानी लिखनी है या फिर एक निबंध लिखना है कोई भी एक विषय पर। तो यहाँ हम देखते हैं दीपावली से संबंधित निबंध। दीपावली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है, जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस अवसर पर हिंदू मिट्टी के दीपक जलाते हैं और अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं।
बच्चे इस त्योहार पर पटाखे चलाकर बहुत खुश होते हैं। हिंदुओं में इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। युवा, वयस्क, बूढ़े सभी देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। हिंदू अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिठाई और उपहार बांटते हैं। भारत में सार्वजनिक अवकाश मनाया जाता है और लोग इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ आनंद लेते हैं। यह हिंदुओं के सबसे प्रिय और आनंददायक त्योहारों में से एक है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपके 26 प्रश्न, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं विद डिटेल। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारा चैनल हमेशा प्रयासरत रहता है कि जो हमसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो ना भी जुड़े हुए हैं, सभी को किसी भी तरह से लाभ मिलता रहे, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको एक ही जगह आपका संकलित जो आपका पढ़ने का जो है वो सभी एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे चैनल से थोड़ा भी अगर लाभ मिलता है या आपको कुछ लगता है कि हमारे चैनल की से सहयोग मिला है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियोस बनाते रहने की। तो इसी तरह आपको सभी को, आप जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो ना भी जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आपके पूर्णांक 80 में से 80 मिले आपको। हमारा चैनल हमेशा से ये दुआ करता है। तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।